हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं 20+ टर्मिनल कमांड्स इन काली लिनक्स। अगर आप बिगनर हैं या फिर इंटरमीडिएट काली लिनक्स यूज़र हैं तो ये कमांड्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो बीच में जो भी अपन को कमांड्स यूज़ करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल अपन को किसी डायरेक्टरी को ओपन करना है फिर उसके अंदर वर्क करना है, तो ये कमांड आपको इसमें यूज़फुल रहेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमांड देखते हैं। तो फर्स्ट कमांड जो अपना है वो है cd। तो cd कमांड क्या होता क्या है, एक चेंज डायरेक्टरी, कि जब भी अपन को किसी डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी पे जंप करना है तो अपन किस कमांड का यूज़ करते हैं, cd कमांड का। तो cd कमांड को यूज़ करने का सिंपल सा रूल है, cd देन स्पेस देन जिस डायरेक्टरी पे आपको जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डाउनलोड्स डायरेक्टरी चूज़ करनी है तो अपन क्या करेंगे, cd देन डाउनलोड्स, प्रेस एंटर। तो अपन अब डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड्स डायरेक्टरी के अंदर वर्क करेंगे। cd के साथ आप एक और कमांड यूज़ कर सकते हैं, ls कमांड। अगर आपको नहीं पता कि जो आप डायरेक्टरी में अभी जो करंट डायरेक्टरी में हैं उसमें आपके कितने फ़ोल्डर्स हैं या फिर कितनी फाइल्स हैं, तो आप ls कमांड के थ्रू उन फाइल्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे डाउनलोड्स में जो भी जितनी भी फाइल्स या फिर फोल्डर्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रहेंगी वो ग्रीन कलर से शो हो रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जिप्ड फाइल ऑरेंज, ये कस्टम आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं प्रेफरेंसेस पे जाके, ठीक है। अब ls कमांड के साथ अगर आपको इनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि ये फ़ाइल कब लास्ट टाइम एक्सेस हुई थी या फिर इसको कौन कौन सी परमिशंस हैं, जैसे इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशंस हैं, ये फ़ाइल एग्जीक्यूट हो सकती है, लेकिन कुछ फाइल्स .exe में भी होकर के एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, तो वो भी अपन आगे कमांड्स में देखेंगे कि उसको कैसे, किस कमांड के थ्रू अपन उसको एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं। तो ls के साथ अगर आप -la यूज़ करेंगे तो ये आपको जितनी भी इसके अंदर फाइल्स होंगी वो सारी फाइल्स यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा विथ इन्फॉर्मेशन। इसको कौन कौन यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे परमिशंस दिख रही हैं। ls के संग अगर आप ls-l लिखेंगे तो जो कुछ हिडन फाइल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ls-la से हिडन फाइल्स भी यहाँ पे शो हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको हिडन फाइल्स नहीं देखनी है, सिर्फ नॉर्मल जितनी भी फाइल्स प्रेजेंट हैं उनकी डिटेल्स वगैरह देखनी है, तो आप ls-l अकेला भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये नहीं पता, ऐसे बहुत से कमांड्स रहेंगे जिनके आपको आर्ग्यूमेंट कितने पास करने हैं या फिर आप उसके साथ कितने आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, आपको नहीं पता होगा, तो उसके लिए अपन एक और कमांड यूज़ करते हैं, हेल्प, ls-help। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इसके साथ आप कौन कौन से आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस कमांड को रिकर्सिवली पास करना है, -r के साथ इसको पास कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने क्या यूज़ किया था, -l। तो इसने सारी यूज़ अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, मतलब जितनी भी उसकी डिटेल्स थी सारी उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ उसको प्रिंट किया था, ठीक है। और फिर मैंने -la यूज़ किया था, मतलब -l यूज़ अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, मतलब उसकी सारी डिटेल्स प्लस हिडन फाइल्स भी देखनी थी, तो इसलिए मैंने -la यूज़ किया था, ठीक है। तो उसने जितने भी थे सारी, जो भी डॉट के साथ हिडन फाइल्स डॉट के साथ जो भी स्टार्ट होती हैं वो सारी इसने यहाँ पे अपन को प्रिंट करके दी थी। अगर आपको किसी भी कमांड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब आपको उस कमांड के बारे में आइडिया नहीं है लेकिन आपको वो कमांड पता है, या फिर आपको आइडिया भी है लेकिन आपको आप कहीं अटक जाते हैं कि इसके साथ क्या पास करें तो मुझे ये रिज़ल्ट मिले, तो आप उसके साथ -help लिख के उस कमांड की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब अपन वापस आते हैं, cd डायरेक्टरी पे अपन थे, ठीक है। तो अब जैसे कि अभी अपन ने डाउनलोड्स पे गए थे, अगर मैं एक स्टेप मुझे बैक जाना है, ठीक है, वापस से अगर मुझे जो अपनी बेस डायरेक्टरी थी जहाँ से मैंने प्रोग्राम टर्मिनल स्टार्ट किया था, तो अगर मुझे वहाँ पे जाना है तो अपन cd डबल एक डायरेक्टरी में पीछे चले आऊँगा, ठीक है। फॉर सपोज़ आपको ये नहीं पता था कि डाउनलोड्स, तो अभी अपन ने देखा ls कमांड के साथ आप इसके अंदर देख सकते हैं कि डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, तो आप cd देन जो भी आपको जिस भी डायरेक्टरी पे जाना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अपन को ls कमांड और cd और हेल्प कमांड, आप हर जितने भी टास्क परफॉर्म करेंगे जो भी आपको इन कमांड्स का बार बार यूज़ करना पड़ेगा। एक चीज़ और, अगर आपको जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स, DO से कोई भी फाइल स्टार्ट नहीं होती है,
ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके डी ओ डाल के टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस फाइल को यहाँ से ले लेगा। जैसे कि अभी मैंने डी ओ डाला था तो यहाँ पे 2 फाइल्स थी, डॉक्यूमेंट्स भी था और डाउनलोड्स भी, तो इसने यहाँ पे लिस्ट कर दी। अगर आप डी ओ डब्ल्यू डालते हैं फिर टैब प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको ले लेता है। तो इससे आपका टाइम बच जाता है। जैसे कोई बड़ी फ़ाइल है, ये तो छोटी फ़ाइल थी, आप इसको टाइप भी कर सकते थे डाउनलोड्स, बट अगर किसी फ़ाइल का नाम थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, CD देन शुरू के 3-4 वर्ड आपको एंटर करने हैं, देन टैब प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है PWD। तो PWD बेसिकली क्या करता है, जो भी आपकी डायरेक्टरी होगी जैसे कि डाउनलोड्स, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है उसका मतलब पूरा जो एड्रेस होगा, लोकेशन उसकी, वो आपको ये रिटर्न कर देता है। जैसे कि PWD डाला तो इसने डाउनलोड का जो भी एड्रेस है, लोकेशन है, वो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दी। तो नेक्स्ट कमांड अपना है नैनो। नैनो एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, इसके थ्रू आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नैनो देन फाइल का नेम, जो भी आपको नेम देना है फाइल का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं test1 दे रहा हूँ इसको नेम। आप यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करें कि .txt .exe जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं, प्रेस एंटर करते हैं तो एक फ़ाइल ओपन होती है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। देन इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे तो Ctrl+X दबाएंगे तो एग्जिट, O दबाएंगे तो राइट आउट, देन रीड के लिए, रीड फाइल के लिए Ctrl+R, देन फाइंड अगर आपको कोई भी वर्ड फाइंड करना है तो Ctrl+W। लेकिन अगर अभी अपन इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+O, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल मुझे .txt से सेव करना है इसको, देन प्रेस एंटर और यहाँ पे पूछेगा सेव फाइल अंडर डिफरेंट नेम। यहाँ पे आप मैं Y प्रेस करूँगा, ठीक है। तो इसने अपनी फाइल test1.txt से इसको सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो फाइल, मैं डाउनलोड्स में मैंने उसको सेव किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं test1.txt। जब भी आपको कोई भी फाइल क्रिएट करनी होती है तो अपन नैनो टेक्स्ट एडिटर या फिर टच के थ्रू भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है अपना CP कमांड। जब भी आपको कोई फाइल कॉपी करनी होती है किसी डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी, तो आप किसी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में या फिर कहीं पे भी आपको जब कॉपी करनी होती है फाइल, तो आप उसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं CP कमांड। CP देन फाइल का नेम जो भी अपनी थी, जैसे कि एक स्टेप में बैक जाता हूँ और यहाँ पे आप डेस्कटॉप का CD डेस्कटॉप, ठीक है। और इसका PWD के थ्रू अपन यहाँ पे इसका एड्रेस है उसको कॉपी कर लेते हैं। अब अपन डाउनलोड्स डायरेक्टरी पे जाते हैं और वहाँ पे जो अपन ने फाइल क्रिएट की थी test1, तो उसको अपन डेस्कटॉप पे कॉपी करते हैं CP के थ्रू। CP देन फाइल जो भी अपन को कॉपी करनी है, यहाँ पे मुझे test1.txt, और इसको कहाँ कॉपी करना है, तो जो भी अपन ने यहाँ पे जो इसका डेस्कटॉप डायरेक्टरी का जो एड्रेस अपन ने लोकेशन, जो अपन ने इसका लोकेशन कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये कॉपी हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी रिस्पांस नहीं मिला कि ये फ़ाइल कॉपी हो गई है। तो और आपको साथ में स्टेटस भी चाहिए कि फ़ाइल का स्टेटस क्या है, कितनी, ये तो सिंपल ये स्मॉल फाइल थी, जल्दी कॉपी हो गई। अगर कोई बड़ी फाइल रहती है जो थोड़ा टाइम लेती है तो आपको उसका स्टेटस देखना है साथ में, कॉपी जब आप कर रहे हैं तो आप इसके साथ एक आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं -v। तो ये आपको बता देगा कि जो फाइल थी वो आपने कहाँ कॉपी की है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड जो कि आपको, जैसा कि आपने CD बार बार यूज़ कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही आपको एक और कमांड यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए, लेकिन अब इन सब जो भी अपनी डेटा यहाँ पे है उसकी अपन को नीड नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सब क्लियर करना पड़ता है। तो या तो आप टर्मिनल क्लोज़ कर देंगे, दूसरा टर्मिनल ओपन करेंगे, या फिर एक और तरीका रहता है कि आप सीधा क्लियर टाइप करें और जो भी आपका यहाँ पे जो भी आपने कमांड्स वगैरह या फिर कुछ भी जो भी आपने इनपुट दिए होंगे वो सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
तो एक और कमांड था क्लियर कमांड, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है अपना मैन कमांड। तो मैन कमांड क्या करता है, MAN, ठीक है, मैन। देन आपको कोई भी कमांड है, जैसे कि अभी CP कमांड आपने यूज़ किया था, अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हेल्प कमांड क्या करता था, उसके साथ जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी CP के साथ -v किया था कि मुझे इसका स्टेटस भी मिले कि कौन सी फाइल कहाँ कॉपी हो रही है। ऐसे ही अगर आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट को देखना है तो आप हेल्प का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको CP की इंफॉर्मेशन के लिए देखना है कि CP कमांड करता क्या है, ठीक है, तो आप मैन के साथ उस कमांड को यहाँ पे लिखेंगे और ये आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। CP कहता क्या है, कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। आपको किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करना है, यहाँ पे उसको डिस्क्रिप्शन में उसके, ठीक है, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे लिखने मिल जाएगी। उसका फॉर्मेट कि आप क्या फॉर्मेट यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ऑप्शन में अपन ने -v यूज़ किया था, देन सोर्स, देन डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इसने उसके कुछ फॉर्मेट बताया है यहाँ पे। सिंटेक्स क्या रहेगा उसका, बेसिकली उसका क्या सिंटेक्स रहेगा। देन उसके साथ कुछ जो ऑप्शंस हैं कि आप ये ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। जो पूरे ऑप्शंस आपको अगर देखने हैं तो आप -हेल्प से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैन कमांड से देख सकते हैं। और आप Q प्रेस करेंगे तो आप उससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है अपना MV। CP से अपन ने क्या किया था, CP से अपन ने किसी भी फाइल को कॉपी किया था, लेकिन अगर आपको मूव करना है तो सिंपली आप CP की जगह MV यूज़ कर सकते हैं और जो भी अपनी फाइल रहेगी देन मुझे इसको डेस्कटॉप पे ही मूव करता हूँ। या तो ये उस फाइल को वहाँ पे कॉपी करेगा या उसको अपन ओवरराइट कर सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी डेस्कटॉप पे होगी ये फाइल तो ये उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको एड्रेस पेस्ट किया, ये फाइल अभी डेस्कटॉप पे है तो ये क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा इसी फाइल को, ठीक है। तो अगर नहीं होती तो ये उसको वहाँ पे मूव कर देता, अगर है तो उस फाइल को ओवरराइट कर देगा, जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा उसको वो ओवरराइट कर देगा। नेक्स्ट कमांड है अपना, अब इसमें देख सकते हैं आप, पहले आप इसमें देख सकते हैं कि जो अपन ने फाइल अभी मूव की थी वो यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है, वो मूव हो चुकी है डेस्कटॉप पे। बैक जाते हैं एक स्टेप और अपन डेस्कटॉप पे डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। देन डेस्कटॉप पे आने के बाद अपन देख सकते हैं यहाँ पे फाइल है test1.txt। अब अगर मुझे इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको यहीं पे प्रिंट कराना है, ठीक है, जो भी इस फाइल के अंदर है, 1 लाइन थी या 10 लाइन हो या जितना भी उसके अंदर, पूरा यहाँ पे अपन को प्रिंट कराना है। तो आप यहाँ पे कौन सा कमांड यूज़ कर सकते हैं, CAT और उस फाइल का नेम test1.txt, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन अपन ने जो इस फाइल के अंदर थी, इन्फॉर्मेशन टेस्ट अकेला यहाँ पे फीड किया था तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर आपको यही इन्फॉर्मेशन यहाँ कैट कमांड ने क्या किया, यहीं पे इसको प्रिंट कर दिया। अगर आपको एक न्यू विंडो में कि आपके टर्मिनल में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको तो आप अगर बड़ी फाइल होगी तो पूरा टर्मिनल इसी से भर जाएगा, इस फाइल से ही भर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं लेस देन फाइल का नेम। तो ये आपको एक अलग से विंडो ओपन करके देगा और उसमें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। और आपको इसको अगर एग्जिट जानना है तो आप सिर्फ Q दबा के इस फाइल से एग्जिट कर सकते हैं। तो कैट से टर्मिनल में प्रिंट होता है और लेस से एक नई विंडो खुलती है, तो आपके टर्मिनल में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं करता। तो नेक्स्ट कमांड है अपना इको कमांड। तो जैसा कि इसका नेम है इको, मतलब किसी भी जो भी आप फिट करेंगे उसको ये किसी फाइल में इको मतलब रिपीट कर देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसमें हेलो, ठीक है, हेलो को एक फाइल में सेव करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इको हेलो और जो भी आप फाइल का नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं test3 दे रहा हूँ, प्रेस एंटर। तो एक फ़ाइल क्रिएट कर दी इसने डेस्कटॉप पे जिसमें क्या डेटा होगा, हेलो। तो अपन आप देख सकते हैं ls, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा test3 लेस। तो उसने इसमें हेलो
जो है वो इसमें फीड कर दिया है। तो नेक्स्ट कमांड है टच कमांड। अब जैसे कि अब अपन ने नैनो से भी एक फ़ाइल क्रिएट की थी, उसमें डेटा फीड किया था। अगर आप मल्टीपल फाइल्स आपको क्रिएट करनी हो एट अ सेम टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मैं डायरेक्टरी चूज़ कर लेता हूँ CD। अब इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ दो फाइल्स, एक test3 और test1। अगर मुझे एक साथ 3 फाइल क्रिएट करनी है तो मैं यूज़ करूँगा टच, देन file1, file2, file3, और ये 3 फाइल एक साथ क्रिएट हो जाएंगी डेस्कटॉप में, देख सकते हैं अपन। तो इसने 3 फाइल एक साथ क्रिएट कर दी। जब भी आपको मल्टीपल फाइल्स एक साथ क्रिएट करनी है तो आप टच कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है अपना mkdir। अब जब भी, जैसे कि अभी अपन ने टच और नैनो से देखा कि हम किसी भी फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, जैसे कि डेस्कटॉप है, तब एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो डेस्कटॉप के अंदर एक अपन को फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो अपन उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे mkdir, देन फाइल नेम, जो भी आपको उस डायरेक्टरी का नेम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे डायरेक्टरी का नेम देना है फाइल्स, ठीक है। प्रेस एंटर और फाइल्स डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, हम देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने इसको बोल्ड ब्लू कलर से किया है, तो यहाँ पे ब्लू हाईलाइटेड जो भी है वो यहाँ पे इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये एक डायरेक्टरी है। क्योंकि अभी अपन जैसे कि अगर एक स्टेप बैक जाते हैं और देखते हैं कि जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं, तो जो मैंने कलर स्कीम सेट करी है उसके अकॉर्डिंग जो भी डायरेक्टरीज़ है वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अब अगर अपन को इस डायरेक्टरी को रिमूव करना है या किसी भी फाइल को रिमूव करना है तो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, RM। लेकिन जब भी आप RM कमांड का यूज़ करें तो थोड़ा केयरफुली यूज़ करें, क्योंकि विंडोज़ में अगर आप कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो उस फाइल को रिकवर करा जा सकता है रिकवरी मेथड के थ्रू। बट अगर आप काली लिनक्स में कोई भी फाइल अगर आप डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल आप रिकवर नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी फोल्डर को या आप किसी फाइल को रिमूव कर देते हैं RM कमांड के थ्रू, तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट डिलीट करके उसको बिन में डाल सकते हैं तो वो आपको रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं RM के थ्रू, RM, और मैं जैसे कि अगर file1 को यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे, पहले डेस्कटॉप पे फाइल्स हैं अपनी, RM file1 डिलीट करता हूँ, सॉरी EM प्रेस हो गया था। सो RM file1, और इसने इस फाइल को डिलीट कर दिया। अगर आप देखेंगे LS तो file1 डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो आप RM यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एम्प्टी डायरेक्टरी होना चाहिए। अगर इसके अंदर फाइल्स हैं, ठीक है, तो आपको RM के साथ -R यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, रिकर्सिवली डिलीट करने के लिए। जो भी आपके फाइल्स के अंदर फाइल्स फोल्डर के अंदर जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स होंगी उनको डिलीट करने के लिए आपको रिकर्सिवली -R यूज़ करना होगा। देन आप उस डायरेक्टरी का नाम डाल सकते हैं। अभी तो ये एम्प्टी डायरेक्टरी थी, अगर आप RM और सिर्फ फाइल्स डालते तो भी ये डिलीट कर देता। लेकिन अगर अपन को कोई फोल्डर या फिर डायरेक्टरी जिसके अंदर अपनी फाइल्स हैं तो आपके लिए -R यूज़ करना पड़ेगा। आप इसको देख भी सकते हैं, हाइफन हेल्प अपन टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे रिमूव, और आप -F भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए कि बीच में जब आप किसी चीज़ को डिलीट करें तो बीच में एक मैसेज डिस्प्ले हो कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आर यू श्योर। तो ये सब आपको मैसेजेस नहीं चाहिए, उसके साथ -F यूज़ कर सकते हैं कि बाद में आपको कोई भी बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, सीधी फाइल डिलीट हो जाएगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं -r स्मॉल भी यूज़ कर सकते थे, -r कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए इसके अंदर कुछ भी कंटेंट प्रेजेंट है। और एम्प्टी डायरेक्टरी के लिए आप -d भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं भी यूज़ करेंगे तो उसको डिलीट कर देगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो आप rmdir भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी को रिमूव करने जो कि एम्प्टी है। rmdir देन जो भी आपका डायरेक्टरी का नेम है। तो यहाँ पे अपन ने भी इसको डिलीट कर दिया था, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही है डायरेक्टरी। नेक्स्ट कमांड है अपना chmod। ये कमांड आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे नेट से, उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगी वो आपकी इसमें, या फिर .sh फाइल बैश की फ़ाइल रहेगी तो वो यहाँ पे रन नहीं करती है। तो भी आप इस जैसे कि जो आप एग्जीक्यूटेबल अगर आपको फ़ाइल बनानी है या फिर क्रिएट करना है तो भी आपको chmod कमांड यूज़ करना पड़ता है। chmod करता क्या है, उस फाइल को परमिशंस दे देता है कि आप उसमें रीड कर सकते हैं, राइट। अगर आप कोई फ़ाइल जैसे कि मैंने फ़ाइल 2 बनाई थी या फिर test1.txt, अगर मैं इसकी परमिशंस चेंज करके सिर्फ ये कर दूँ कोई भी, तो अकेला क्या इसको रीड कर सकें अपन, इसको ना उसमें कुछ डेटा फीड कर सकें ना इसको एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी अपन परमिशंस चेंज करनी होती है तो अपन उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं chmod। देन अपन यहाँ पे इसके साथ -help यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ कौन कौन से आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। तो इसको अपन को अभी इसका बेसिक यूज़ देख लेते हैं अपन कैसे करते हैं। इन चीज़ों का यूज़ अपन किसी और वीडियो में अपन देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में इसको सिर्फ बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी एक अपन फाइल क्रिएट करके देख लेते हैं, test5.sh, और इसको अपन सेव कर लेते हैं, ठीक है। इस फाइल को क्रिएट किया। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल क्या होगी, इसको आप रीड कर सकते हैं और इसमें आप कुछ भी राइट भी कुछ इसके अंदर राइट भी कर सकते हैं। तो रीड एंड राइट ऑपरेशन आप इस फाइल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है और आप यहाँ पे अपन अगर ls कमांड प्रेस करेंगे तो ये है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल फाइल जैसी यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। तो अगर आपको इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो आप chmod +x देन फाइल का नेम test5.sh। तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रही है, मतलब ये फाइल एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है। तो अगर अपन को इसको रीड राइट परमिशन देनी है तो +r से आप रीड की परमिशन दे सकते हैं, +w से आप उसको राइट की परमिशन दे सकते हैं। और अगर आपको सारी परमिशंस देनी है, जितनी भी इसमें परमिशंस हैं सारी परमिशंस देनी है तो आप chmod 777 भी यूज़ कर सकते हैं सारी परमिशंस देने के लिए और फाइल का नेम। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो यूज़ करना पड़ेगा chmod +x उसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो chmod से क्या करते हैं अपन, उसके जो भी उसकी परमिशंस हैं उसको अपन चेंज कर सकते हैं कि उसका जो मोड है कि ये फ़ाइल एग्जीक्यूटेबल रहेगी या नहीं रहेगी, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस फाइल को मॉडिफाई करके उसमें परमिशंस दे सकते हैं कि इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो आप उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देंगे। अगर रीड एंड राइट परमिशन देनी है तो रीड परमिशन दे देंगे, राइट परमिशन दे देंगे, ठीक है। और सारी परमिशंस देनी है तो 777 का यूज़ करके आप उसको सारी परमिशंस दे सकते हैं। अगर अपन को इसको चेक करना है कि आपने इसको परमिशन सारी परमिशंस दी हैं तो ls -la, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि अपन ने इसको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन दे रखी हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक कमांड्स जो कि आपको बार बार यूज़ करने पड़ेंगे जब भी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जब भी आप किसी को फाइल, जैसे कि अगर आपको कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है या फिर उसको डिलीट करना है, मूव करना है, कॉपी करना है, आपको उसकी परमिशंस चेक करनी है, तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
होप आपने ये कमांड्स नोट भी कर लिए होंगे कि इन फ्यूचर अगर आपको यूज़ करना है तो आपको बार बार वीडियो ना चलाना पड़े, आपने कमांड्स यूज़ करे होंगे। जैसे कि जब मैंने भी ये कमांड्स देखे थे तो मैंने भी इनको नोट किया था, जिससे अगर फ्यूचर में मुझे इनको यूज़ करना है या फिर कभी इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि आपको कमांड का नेम भूल जाएंगे लेकिन आपको ये पता रहेगा कि मेरे पास ये कमांड है जो कि मुझे यूज़ करना है इस टास्क के लिए। ये मैंने कमांड पढ़ा हुआ था कहीं पे, तो आप इसको अगर नोट कर लेंगे तो वो आपके पास रहेगा और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उस कमांड की या भी तो आप उस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।